चाचा पशुपति पारस से पार्टी और परिवार में धोखा खाने और नीतीश से अपने राजनीतिक अदाव रखने वाले चिराग पासवान अब आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। 15 फरवरी से अपने बिहार बचाओ मार्च के लिए आज पटना पहुंचे चिराग पासवान ने बिहार में लंबे समय तक रुकने और लंबी लड़ाई की तैयारी के साथ पटना आने की बात कही। चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ अपनी राजनीतिक अदाव के साथ साथ चाचा पशुपति पारस से राजनीतिक विरासत की लड़ाई के दोहरे मोर्चे पर लड़ रहे हैं। इसी के चलते वह पटना पहुंचे। पटना पहुंचने के साथ ही देर रात चाचा पशुपति पारस के संसदीय क्षेत्र हाजीपुर भी पहुंचे। हाजीपुर चाचा पशुपति पारस का संसदीय क्षेत्र है और रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत वाली जमीन भी है, जहां से चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान लंबे समय तक जुड़े रहे। चाचा के संसदीय क्षेत्र हाजीपुर के मीनापुर में चिराग सीधे रामविलास पासवान के पुराने साथी के घर पहुंचे। रामविलास पासवान के पुराने राजनीतिक साथी अवध बिहारी सिंह के घर पहुंचे चिराग पासवान काफी देर तक घर में लगे पिता की पुरानी तस्वीरों को निहारते रहे। राजनीति की कठिन जंग की तैयारियों के बीच हाजीपुर पहुंचे चिराग। हाजीपुर में पिता की तस्वीरों के साथ इमोशनल दिखे और कहा कि कभी सोचा नहीं था कि कभी पिता रामविलास पासवान को सिर्फ तस्वीरों के सहारे याद करना पड़ेगा। कि मेरे नेता जिस जगह से जुड़े हुए थे और ख़ास तौर पर जिनके साथ वो व्यक्तिगत तौर पर इस कदर जुड़े हुए थे, स्वर्गीय अवध बिहारी जी, आज मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वहाँ पर आऊँ और उनकी इस भूमि से आशीर्वाद लेकर जाऊँ। नहीं, बिल्कुल, देखिए, भावुक क्षण तो होता ही है। पिताजी की तस्वीरें देख रहा था, यकीनन ये भावुक आपको करता है। कभी आपने सोचा नहीं था कि आपको अपने पिता को याद करने के लिए सिर्फ तस्वीरों का ही सहारा रह जाएगा। तो जब ये सारी चीज़ें देखता हूँ, अभी कल ही की बात लगती है कि जब मैं उनके साथ आता था, हाजीपुर घूमता था, उनका लोकसभा क्षेत्र रहा था। आज जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो लोग उनके बारे में जिक्र करते हैं, उनकी तस्वीरें दिखाते हैं, उनकी यादें दिखाते हैं। यकीनन ये चीज़ें आपको भावुक करती हैं, पर कहीं ना कहीं ताकत भी वही देते हैं। उन्हीं का ही आशीर्वाद है, जहाँ कहीं पर भी हैं वही मुझे ताकत देते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं कि मैं उनके द्वारा छोड़े गए तमाम अधूरे कार्यों को पूरा कर पाऊँ, उसके लिए संघर्ष कर पाऊँ, उसके लिए लड़ पाऊँ। ये भी उन्हीं का आशीर्वाद का ही फल है। आज पटना पहुंचते ही चिराग पासवान ने अपने निर्णायक लड़ाई का ऐलान करते हुए कहा था कि अब की बार पूरी तैयारियों के साथ पटना आया हूं। लड़ाई लंबी है और इस लंबी लड़ाई के लिए तैयारी भी लंबी करके वे पटना पहुंचे हैं। चिराग ने कहा कि बिहार बचाओ मार्च के साथ अपने राजनीतिक अभियान के साथ इस बार वे लंबे समय तक बिहार में रुकेंगे और इसके लिए चिराग पासवान अपने पूरे परिवार के साथ पटना पहुंचे हैं। नीतीश कुमार के साथ अपनी निर्णायक लड़ाई और बिहार बचाओ मार्च के बहाने चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर जबरदस्त हमला करते हुए कहा कि नीतीश कुमार बिहार के विशेष दर्जे के बहाने बिहार के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। चिराग ने कहा कि नीतीश जानते हैं कि बिहार को कभी विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता, बावजूद इसके नीतीश कुमार ये झुंझुना बजा रहे हैं। चिराग पासवान ने आगे कहा कि अगर वाकई नीतीश कुमार बिहार का भला चाहते हैं तो उन्हें उनके बिहार बचाओ मार्च के साथ आना चाहिए। एक लंबे समय से आप डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं। आज ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि तुरंत आपको यकायक एक ग्रांट प्राप्ति हुई और आपको लग रहा है कि भैया अब आपको बिहार में विशेष राज्य का दर्जा आपको दिलवाना चाहिए। और अगर आपको सही में वो दर्जा चाहिए तो कीजिए, सड़क पर उतरिए, आंदोलन कीजिए। मैं तो उतर ही रहा हूँ 15 तारीख को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की कुनीतियों के खिलाफ 15 तारीख को हम लोग गांधी मैदान से राजभवन तक हम लोग मार्च करने जा रहे हैं, बिहार बचाओ मार्च के नाम से। तो आप भी उतरिए सड़क पर अगर आपको इतनी ज़रूरत है। भैया, जातिगत जनगणना के लिए आप गए थे ना प्रधानमंत्री जी के पास सबको लेकर, क्यों नहीं जाते हैं आप सारे दलों को लेकर प्रधानमंत्री जी के पास मिलने इस विषय पर? क्यों नहीं आप प्रधानमंत्री जी से व्यक्तिगत तौर पर बैठकर मुलाकात करते हैं और उनसे समझते हैं कि भैया क्यों बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? आपकी खुद की उप मुख्यमंत्री साहिबा इस बात को कहती हैं कि भैया उससे ज़्यादा राशि तो केंद्र सरकार आपको वैसे ही दे रही है। अब आपको सिर्फ ये झुंझुना, भाई तुम्ही से प्यार तुम्ही से बैर, ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चलेंगी ना। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।